बट जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, दैट्स द बेली ऑफ द जायंट, दैट्स व्हाट मेक्स कांतारा वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एवर मेड इन इंडिया। हाय गाइस, मैं हूं आदि पुरुष का रावण और आज का रिव्यू होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। बट रिव्यू शुरू करने से पहले मेरे को यह लगता है कि कांतारा जैसी ब्रिलियंस इन मूवी मेकिंग को, इस फिल्म को मिलना चाहिए एक नेशनल अवार्ड एंड नथिंग लेस। और अगर आपको भी यही लगता है तो ये हैशटैग नेशनल अवार्ड कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइए। और अब बातें करते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग अबाउट दिस फिल्म इन ऑनेस्टली सेइंग। तो गाइस फाइनली कांतारा जो एक कन्नड़ा फिल्म है वो हिंदी में रिलीज हो गई है। एंड गाइस ऑनेस्टली सेइंग दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द हिंदी स्पीकिंग नॉर्दर्न बेल्ट टू expose themselves to this film, to expose themselves to the marvel that this film is. Now, although कांतारा को दिया गया है कि एक्शन थ्रिलर फिल्म का टैग, बट इसी के साथ साथ आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिनोमिनल पोर्ट्रेयल्स ऑफ सुपरस्टिशंस, रिलीजन, कास्ट सिस्टम, ग्रीड, लैंड ओनरशिप, और ये सब का सब इतने टाइट स्क्रीन प्ले में दैट इट विल ब्लो यू अवे। बट बिफोर वॉचिंग दिस फिल्म आई बिलीव कि अगर आपको इस पिक्चर में दिखाए हुए सुपरस्टिशंस के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, इनफैक्ट इस फिल्म के नाम के बारे में पहले से ही पता होगा तो आपका जो एक्सपीरियंस है ये फिल्म देखने का वो डबल हो जाएगा। आपको और ज्यादा मजा आएगा, आप अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे कि आपको देखने को क्या मिल रहा है। एंड नो, दीज आर नॉट एट ऑल एनी काइंड ऑफ स्पॉयलर्स। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी, पिक्चर का नाम कांतारा का मतलब क्या होता है? कांतारा का मतलब होता है मिस्टीरियस फॉरेस्ट, और ये फिल्म भी टेक्स प्लेस इन अ मिस्टीरियस फॉरेस्ट। एंड द वर्ड कांतारा ऑल्दो हैज संस्कृत ओरिजिन्स, पर ये बहुत वाइडली यूज होता है इन यक्षगणा। यक्षगणा इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर दैट्स वेरी पॉपुलर इन सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड केरला। दूसरी चीज आपने नोटिस करी होगी, कांतारा का जहां भी इंटरनेट पे, चाहे वो मीम्स हो चाहे वो ट्वीट्स हो, कहीं पे भी नाम आ रहा है तो उसके साथ एक एसोसिएटेड नाम आ रहा है तुलुनाडु। तो तुलुनाडु है क्या और उसके बारे में जानना इतना जरूरी क्यों है ये फिल्म देखने से पहले? सिंपली पुट, तुलुनाडु केरला और कर्नाटका के बॉर्डरिंग एरिया पे एक जगह है जहां के लोगों को बोला जाता है तुलुवा। ये भाषा बोलते हैं तुलु, और ये एक प्रपोज स्टेट है। ये स्टेट नहीं है, एक प्रपोज स्टेट है। और इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है ये फिल्म देखने से पहले क्योंकि इस फिल्म के अंदर जो भी फोकलोर के बारे में बात करी गई है, मिथ्स के बारे में बात करी गई है, सुपरस्टिशंस के बारे में बात करी गई है, वो डीपली एम्बेडेड है तुलु कल्चर में। तीसरी चीज, इस फिल्म की जो फंडामेंटल स्टोरी है वो बहुत डीपली एसोसिएटेड है तुलु कल्चर के दो डिएटीज से, और इनके बारे में अगर आपको पिक्चर देखने से पहले ही पता होगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी इस पिक्चर की स्टोरी को कॉम्प्रिहेंड करना, और आपका मजा दुगना हो जाएगा। तो पहले डिएटी का नाम है पंजुर्ली और दूसरा है गुलिगा। पंजुर्ली रेफर्स टू द डिवाइन स्पिरिट ऑफ अ मेल वाइल्ड बोर, यानी एक जंगली सुअर की आत्मा। और बेसिकली इसकी कहानी यह है कि तुलुनाडु में जब भी फसलों को बर्बाद कर दिया करते थे ये सारे जंगली सुअर, तो यहां के लोगों ने, फार्मर्स ने इकट्ठे होकर ये सोचा कि अगर हम इन बोर्स की आत्मा से प्रे करें तो ये सारी डिस्ट्रक्शन रुक सकती है। और अब जब आप ये पिक्चर देखोगे आपको इस पिक्चर में दिखाए हुए सारे जंगली सुअरों की, वाइल्ड बोर्स की सिग्निफिकेंस समझ आ जाएगी। पंजुर्ली के साथ साथ पिक्चर में जो दूसरे दैव्य को पूजा जाता है उनका नाम है गुलिगा, और गुलिगा इज वर्शिप्ड और उनकी पूजा करी जाती है एज अ क्षेत्रपाला, मतलब टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने वाला। गुलिगा की पूजन की सबसे फैसिनेटिंग चीज यह है कि इनकी कोई मूर्ति नहीं है, इनका कोई स्कल्पचर नहीं है, इनको मूर्ति पूजन नहीं करा जाता है। इनफैक्ट इनका पूजन करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोन। वो स्टोन को स्पेशली खुले में रखना होता है और ट्री की शेड के नीचे, और साथ ही साथ उनकी दो आंखें बना दी जाती हैं जो हमेशा पॉइंटेड अपवर्ड्स होती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये क्षेत्रपाला की तरह वर्शिप करे जाते हैं, मतलब जहां भी इनको रखा जाएगा वो सारे क्षेत्र के प्रोटेक्टर बन जाते हैं एक तरह से। अब कांतारा में पंजुर्ली और गुलिगा दोनों दैव्य साथ में आते हैं। वन इज फॉरगिविंग, द अदर वन विल किल यू इफ यू ब्रेक अ प्रॉमिस, और इन दोनों की पूजा करी जाती है इन एन इवेंट और रिचुअल कॉल्ड भूता कोला। अब इसके बारे में भी, इस रिचुअल के बारे में भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। लोगों को इसके नाम का संधि विच्छेद गलत कर देते हैं। उसका दो वर्ड्स हैं, भूता एंड कोला। अब इस पूरे के पूरे इवेंट का इस पिक्चर के अंदर फैंटाबुलस तरीके से पोर्ट्रेयल है, बट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि भूता कोला का मतलब क्या होता है, या फिर बहुत सारे लोग मिसकॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं इसको कि भैया भूता का मतलब होता है भूत और कोला का मतलब पता नहीं है। तो मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है।
भूता का मतलब यहां पे भूत या पिशाच नहीं है, भूत का मतलब यहां पर है भूतकाल, यानी थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट। और नेटिव तुलु लैंग्वेज में जैसे पास्ट को भूता बोलते हैं, वैसे ही वर्शिप, पूजा या आराधना को बोला जाता है कोला। तो इसका मतलब हुआ भूता कोला का मतलब हुआ कि भैया पास्ट में जो हो गया, जो स्पिरिट्स हैं जो चले गए, उनको रिस्पेक्ट पे करना, उनको पूजना। तो जैसे कि मैंने बोला था कि इस पिक्चर को टैग तो दिया गया है एक्शन थ्रिलर का, जो कि ये है भी इन वेरी गुड पार्ट्स, वो ये सब कुछ करती भी है। बट जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, दैट्स द बेली ऑफ द जायंट, दैट्स व्हाट मेक्स कांतारा वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एवर मेड इन इंडिया। आई मीन जस्ट इमेजिन इट, ऋषभ शेट्टी ने क्या फिनोमिनल काम किया है। तुलुनाडु जो एक प्रपोज स्टेट है, वहां के कल्चर की नब्ज में बसे हुए मिथ्स, सुपरस्टिशंस को निकाल के उनको 16 से 18 करोड़ रुपए इस पिक्चर का सारा बजट है, और उसी के अंदर फिनोमिनल सिनेमेटोग्राफी। यार काफी लोगों ने तो देख लिया, जिन्होंने नहीं देखा यू विल बी ब्लोन अवे। थिएटर पे जाके देखना इसको, द कलर पैलेट्स दे हैव यूज्ड, भूतकोला कितने एक्यूरेटली दर्शाया गया है। मैंने पढ़ा जब भूतकोला के बारे में, वीडियोस देखी इसके बारे में, तो तब मुझे पता लगा कि भैया ये कितनी जबरदस्त तरीके से सोचा समझा और अच्छी तरह से बनाया गया है। और इन्हीं सारे मिथ, सुपरस्टिशंस और इवेंट्स को लेके इन्होंने फाउंडेशन लेआउट कर दी पूरी की पूरी स्टोरी की, और उसके ऊपर से ऋषभ शेट्टी एंड टीम ने एक्शन और थ्रिलर भी ऐड कर दिया। मतलब एक बारी को मैं ये मान सकता था कि अगर ये पूरी पिक्चर बहुत ही डार्क टोन में होती, बहुत ही सीरियस होती, तो शायद फिर भी आसान होता एक लीनियर टोन में पिक्चर को बनाना। बट ऐसा नहीं है, पिक्चर में आपको कॉमेडी भी मिलेगी, पिक्चर में आपको एक्शन भी है, थ्रिलर भी है, और आपको रोमांस भी दिखेगा, विच इज वेरी हार्ड टू कम बाय। क्योंकि कहीं ना कहीं पिक्चर आपको ऐसा लगेगा कि डाइवर्ज हो जाएगी, यही हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है थ्रू आउट द फिल्म। द फिल्म कीप्स ऑन इट्स पॉइंट। ट्राइबल विलेज के लोग हैं, जंगल के बीचों बीच ये रहते हैं भैया, इनकी अपनी ही एक दुनिया है, उनका डिमीनर कैसा होगा, पहनावा कैसा होगा, लव रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, कैसे वो अपने डिएटीज को पूजते होंगे, एंड इनफैक्ट वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करते होंगे रेगुलर बेसिस पे, वो भी बिल्कुल स्पॉट ऑन है। ऋषभ शेट्टी की जो परफॉर्मेंस इसके क्लाइमैक्स में है ना, और उसके साथ जो बीजीएम है, पिक्चर में थ्रू आउट फिनोमिनल बीजीएम है, पर उसके लास्ट के 10 मिनट में जब ऋषभ शेट्टी का पार्ट आता है ना, वो दैट विल गिव यू गूज़बम्प्स। वो आपको भैया, आप किसी और ही दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाओगे। द गूज़बम्प्स यू विल गेट, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भाई क्या शूट किया यार, क्या इंटेंसिटी है बंदे की एक्टिंग में, फिनोमिनल। भूतकोला के जो सीक्वेंसेस हैं आउटस्टैंडिंग है, पर उसके साथ साथ कंबाला जो बफेलो रेस वाला जो आपने देखा होगा, पोस्टर पे भी ऋषभ शेट्टी हैं उसके 2 बफेलोस के साथ, वो बफेलो रेस होती है, और वो सीजीआई नहीं है, बॉलीवुड की छपरी पिक्चरों की तरह वो सीजीआई नहीं करा हुआ। इनके पास बजट नहीं था, तो इन्होंने बेसिकली खुद करा है ऋषभ शेट्टी जी ने। इनको 34-35 टेक लगे वो करने के लिए, और जब आप वो फाइनल प्रोडक्ट देखोगे ना, एक एक चीज निकल के आती है स्क्रीन से। और इस प्रतियोगिता में स्वागत कीजिए उनका। तो भाई मैं तो स्पेशली नॉर्थ इंडियन ऑडियंस से, हिंदी बेल्ट वाली ऑडियंस से, जो भी मेरे को देखते हैं, चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि भैया जाके ये पिक्चर थिएटर में देखो। ओटीटी पे जब आएगी तब देखेंगे, लेकिन अभी थिएटर पे जाओ और इसको एक्सपीरियंस करो। ये एक एक्सपीरियंस है, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको भारी मात्रा में देखें थिएटर्स पे, ताकि ऐसी पिक्चरें और बने और ऐसी पिक्चरों की नॉर्थ इंडियन मार्केट में, हिंदी बेल्ट में मैसिव पेनिट्रेशन हो। सो बेसिकली आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द हिंदी रिलीज ऑफ द फिल्म। वो आई, मेरा रिव्यू ये लो, और बहुत ही जबरदस्त पिक्चर है। जाओ जाके देखो, फैमिली को भी लेके जाओ साथ में, सबको देखना चाहिए क्या कल्चर है हमारे देश का, और ये जो नॉर्थ साउथ का जो हमारे में कंसिस्टेंट सा डिवाइड रहता है, ऐसी फिल्में वो डिवाइड को कैसे खत्म कर सकती हैं। ऑन द अदर हैंड मैंने कोड नेम तिरंगा देख ली है, अपना हाजमा मैंने वहां खराब कर लिया, तो शायद संडे को यानी कि कल मैं उसका रिव्यू डाल दूं, तो वहां पे भी और मजा आने वाला है। तब तक के लिए कांतारा जरूर देखना, एंड मामा मिया, लजान्या पप्पी, बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाना। बाय बाय।